शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिससे शिक्षक राहत की सांस ले सकते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। इस पर हालांकि तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षक एक दूसरे को अपना जोड़ीदार खोज रहे हैं। जिसे जाना है जहां उस जगह पर अपने जोड़ी का शिक्षक खोज रहा है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इस बीच शिक्षा विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया है, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ बातें लिखी गई हैं वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, दिनेश कुमार जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं उन्होंने लेटर लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम, और विषय जो है राज्य के शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण के पश्चात योगदान करने के संबंध में। तो शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, प्रक्रिया तो चल ही रही है। और ऐसे में पिछले दिनों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया था कि 80,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरी कर ली गई है। उसमें 34 शिक्षकों का मामला थोड़ा लटक गया था, उन्होंने ये भी जानकारी दी थी। तो अब जो है शिक्षा विभाग ने क्या आदेश जारी किया है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो लिखा गया है, राज्य के शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण के संबंध में उपयुक्त विषय में के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय या आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। इसमें तारीख में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। 15/12/2025 के जगह जो तारीख लिखी गई है 2025 तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। और इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। तो तारीख में भले ही कुछ गड़बड़ी है, लेकिन जो बताया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1/12/2024 से जो आवेदन मांगे गए थे, जो 2025 तक जो प्रक्रिया चल रही थी, उस संबंध में जो है आदेश निर्गत किया गया है। ऑनलाइन जो आवेदन प्राप्त किया गया था, संबंध में जो आदेश निकला है कि उक्त के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए हैं। ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के पश्चात स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया है, अथवा भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया है लेकिन तकनीकी रूप से उनका योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं हुआ है। वैसे शिक्षक जो अब तक योगदान नहीं कर सके हैं परंतु योगदान के लिए इच्छुक हैं, उन्हें दिनांक 26/7/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। तो ये बड़ी बात लिखी गई है, एक बार फिर मौका दिया गया है वैसे शिक्षकों को जिन्होंने जो योगदान नहीं किया या फिर भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया लेकिन तकनीकी रूप से जो है उनका योगदान अटक गया। तो वैसे शिक्षक जो है योगदान नहीं कर सके अभी तक, उन्हें विभाग ने एक और मौका दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ उठाने के लिए। और ये जो तारीख तय की गई है 26/7/2025, यानी इस महीने की 25 तारीख तक वो तिथि निर्धारित की गई है जिस दिन तक शिक्षक अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ उठा सकते हैं। और आगे लिखा गया है, ऐसे शिक्षक जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भूलवश नॉट ज्वाइनिंग प्रविष्ट कर दिए हैं परंतु योगदान के इच्छुक हैं, वो विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर टिकट रेज कर संशोधन कराते हुए योगदान कर सकते हैं। उसी प्रकार अन्य तकनीकी कारण से योगदान नहीं कर पाने वाले शिक्षक भी विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसका पर टिकट रेज कर संशोधन कराते हुए योगदान कर सकते हैं।
और लिखा गया है आगे, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3 के अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है तथा विद्यालयों में योगदान नहीं दे पाए हैं, उन्हें भी दिनांक 26/7/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। यह अंतिम अवसर होगा, ये बड़ी बात कही गई है कि यह अंतिम अवसर होगा। बीपीएससी टीआरई 3 के उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया है, उन्हें 26 जुलाई तक मौका दिया गया है। उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो जुड़े शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान किया या किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश वो छूट गए, तो उन्हें भी मौका दिया गया है। तो बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जो निकलकर सामने आई है। लेटर हालांकि 17 तारीख की डेट में जारी किया गया है और ये लेटर जो सामने आया है, हम आपको बताएं कि शिक्षकों को मौका दिया गया है फिर से कि वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए, या तो किसी कारणवश जो है उन्होंने योगदान नहीं दिया, या फिर भौतिक रूप से योगदान दे दिया लेकिन तकनीकी रूप से योगदान नहीं दे पाए, तो वैसे में वैसे शिक्षकों को जो है इच्छुक हैं अगर, तो उन्हें मौका दिया गया है। तो उसके अलावा जो बताया गया है कि किस तरह से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके जो है अभ्यर्थी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को भी एक बड़ा मौका दिया गया है और अंतिम मौका दिया गया है, जैसा कि बताया गया कि यह अंतिम मौका है कि 26/7/2025 तक वो योगदान कर लें। तो ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई। और आगे लिखा गया है, स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि 26/7/2025 तक योगदान के उपरांत योगदान प्रतिवेदन भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रधानाध्यापक द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो शिक्षा विभाग के जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं दिनेश कुमार की तरफ से ये बड़ा लेटर जारी किया गया है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में। हम आपको बताएं कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। 1,30,000 शिक्षकों को स्कूल जिला आवंटित किया गया था, जिसमें अब तक 80,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है। लेकिन अभी भी 50,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्हें अभी तक स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। तो उनकी बारी धीरे धीरे आएगी। जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से कहा भी गया था कि जो ये प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जो हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और स्कूलों का आवंटन कर दिया गया है, और शिक्षक जो हैं, जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, वो 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में, यानी 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में स्कूलों में योगदान देंगे। वैसी स्थिति में हेड टीचर और हेडमास्टर वाली जो बहुत सारी सीटें हैं, उनकी संख्या लगभग 40,000 से भी ज़्यादा है। 35 और 40,000 से भी ज़्यादा उनकी संख्या है, जिसमें 35,000 कुछ शिक्षक जो हैं, 35,333 शिक्षक एचटी के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं, और 5,000 से भी ज़्यादा, लगभग 6,000 के आसपास जो शिक्षक हैं वो प्रधानाध्यापक के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं। तो बड़ी संख्या में जो है ये सीटें भी खाली होंगी, तो उन जगहों को भी भरा जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी वैकेंसीज जो है उपलब्ध होंगी। तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है उसको आगे अंजाम दिया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है, जब तक चुनावी आदेश नहीं आ जाता है, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक ये चलती रहेगी। तो ऐसे में ये जो है बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, यानी जिनको मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया है, तो उन्हें शिक्षा विभाग ने एक आखिरी मौका दिया है उन्हें योगदान करने का। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।